अब पूछे कि ये निजामुद्दीन साहब वाकई में अवलिया थे कि नहीं, एक सवाल पूछिएगा, फौरन दन हाथ में वाइब्रेशन शुरू हो जाए। नानक साहब आदि गुरु थे कि नहीं, पूछिए, देखिए ऐसे हाथ करके पूछिए कोई सा भी सवाल। परमात्मा है कि नहीं, पूछिए। जो सच्ची बात होगी वो आपको वाइब्रेशन दोगी, झूठ बात होगी तो गर्मी देगी, और कुछ कुछ में तो थोड़ा सा ब्लिस्टरिंग भी हो जाएगा। तो एक तो आप में सामूहिक चेतना जागृत हो जाती, उसके कारण आपके अंदर जो अनुकंपा है वो बहने लग जाती। क्या करें क्या न करें, किसके लिए दौड़ें किसके लिए करें, यही भावना आती। झगड़ा वगड़ा करने का समय कहाँ है, यहाँ तो सबको ठीक ही करने के पीछे लोग लगे हुए हैं। तो तीसरी चीज जो हो जाती है उसमें कि आपको केवल सत्य पता होता है, एब्सोल्यूट ट्रूथ। ये क्या होता है कि अब जैसे मैंने कहा पता करिए, एक घर अभिलंदर आके सामने खड़ा है, कोई पहुंचे हुए लोग भी जेल से छूटने के बाद कुछ भी कपड़ा पहन के खड़े हो गए साधु बाबा, कुछ जादू मंतर किया, कुछ ये वो किया, लोग हो गए बुद्धू उनके पीछे। हाथ ऐसे करके पूछिए, फलाने ये गुरु हमारे हैं, ये सच्ची है कि झूठे, फौरन आपको पता हो जाए। जब 10 बच्चों के आंख पर आप कर पट्टी बांधे और वो अगर 5 बच्चे हैं उनको बिठाइए और पूछिए कि बेटे इस आदमी को क्या तकलीफ है। सब एक उंगली दिखाएंगे, तो उनसे पूछिए कि तुम्हारे गले में कोई तकलीफ है, पहले आपको कैसे मालूम, बच्चे बता रहे हैं ना उंगली, ये उंगली बताई तो हार्ट पे तकलीफ है। सब चीज आपको हाथ में पता चलेगी, डायग्नोसिस करने की जरूरत नहीं। एक साहब ह्यूस्टन गए थे, कहे डायग्नोसिस करते करते ही मैं मर गया, पैसे की पैसे लग गए और इन्होंने तो मेरी अतड़ियां निकाल के डायग्नोसिस किया। यहाँ बाहर ही से आप डायग्नोसिस कर लेंगे किसकी क्या तकलीफ है क्या शिकायत, और घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि ये ठीक सब हो सकता, शारीरिक ही नहीं, मानसिक, बौद्धिक और सबसे बड़ी है आध्यात्मिक। गलत गलत गुरुओं के यहाँ आप गए, हमारे तलवार साहब को पूछिए, वो बताएंगे आपको किससे गुरुओं के कैसे चक्करों में डालते हैं। और इंसान बहकते ही रहता है। अब तो हमने उनको मान लिया, अबे क्यों माना? उन्होंने तुमको क्या दिया? हम तो माँ है, हम पूछेंगे बेटे तुम्हारे गुरु ने तुमको दिया क्या, क्यों माना तुमने उनको? कुछ तुमको दिया है, और तुमने जाना कैसे कि वो असली की नकली? रुपया पे रुपया चढ़ा रहे, रुपया पे रुपया चढ़ा रहे। कितना बताया कितना समझाया, बहुत नाराज होते थे लोग मेरे साथ, अब ठिकाने पे आए। तो उस वक्त में आपको केवल सत्य पता होता है। आप आदमी को देख करके बता सकते कि कौन से गुरु से चला रहा है, क्योंकि हर एक गुरु ने एक एक चक्र पे कोई ना कोई काम किया होता है। आप फौरन बता सकते कि ये कौन से गुरु से चला रहा है। और ऐसे ये गुरु भागते हैं और उनके शिष्य भी, क्योंकि सत्य को झेलना बहुत कठिन बात है इन लोगों के लिए। अब इसमें आप ही अपने गुरु हो जाते हैं। जो बड़े बड़े महान गुरुओं ने कार्य किए हैं वो सबसे बड़ा है क्या कि हमारे अंदर ऐसी शक्ति बसा दी है कि हम अपने गुरु हो सकते हैं। इसका मतलब क्या कि आप अपने गुरु हो गए, माने आप खुद ही अपने को बताते हैं भाई देख ये रास्ता ठीक नहीं, इधर मत चल इधर चल। वो सत विवेक बुद्धि जो कहती वो सत विवेक बुद्धि हो जाती, असत रह ही नहीं जाता, अपने आप ही आप छोड़ देते हैं। मैं किसी से कुछ नहीं कहती, मैं ये भी नहीं कहती शराब मत पियो, कुछ नहीं कहती, क्योंकि दिल्ली में ऐसा कहो तो आधे लोग उठ के चले जाएंगे। सब जाति के लोग शराब पीते हैं, हालांकि मना है, सब पीते हैं।
लेकिन सहयोग के गली में आने के बाद मैं कहती हूँ जाओ शराब की दुकान, कोई शराबी दिखा तो दूसरा रास्ता काट लेंगे, और शराब की दुकान देखी तो अपना घर हटा के दूसरी जगह चले जाएंगे, क्योंकि अंदर प्रकाश आ गया ना, बाहर ऐसे कुछ नहीं। सब ड्रग्स छूट गए इनके, शराबें छूट गई, वो सारी जो क्लब लाइफ्स थी और ये वो था जिससे कि मनुष्य का सर्वनाश होता है। ये सारे कार्य सर्वनाश की ओर ले जाते हैं, लेकिन न जाने मनुष्य क्यों ऐसा करता है। लंदन में हम रहते थे तो देखा एक इंसान बड़े जोरों में चला जा रहा, मोटर लिया। मैंने कहा पता नहीं इसको क्या की जल्दी हो रही, तो रुक के देखा कहाँ जा रहे, तो एक पब के सामने खड़े हुए हैं, 2-4 अंदर से आके नीचे गिरे हुए थे रास्ते पर बेहोश, और ये उसी के लिए दौड़े चले कि मैं क्यों नहीं बेहोश हुआ। अकल मारी जाती है ना, जिसको मत मारना कहता है, बिल्कुल अकल मारी जाती है। देख रहे हैं कि 2-4 जमीन पे रास्ते पड़े ना, उनके बाप न मां न कोई नहीं, पड़े हुए रास्ते में पड़े हुए बोतलें लेकर, और आप उसी लिए धड़ाका मार के निकल रहे हैं अंदर जाने के लिए। और चाहे वो सिख हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो, बड़ी शान से अपनी पब दिखाते हैं, पब घर के अंदर, और वहीं सबके फोटो लगे हुए हैं। ये धर्म नहीं है। अंदर बाहर एक ही जानो, ये अपने आप हो जाता है, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है। आप अपने ही गुरु हो जाते हैं, आप अपने ही आप ठीक हो जाते हैं, मुझे कोई कहने की जरूरत नहीं। आज मैंने कह दिया इसका मतलब नहीं कि आप लोग छोड़ छाड़ के भागे। ये सब गंदी आदतें छूट जाएंगे। अब इश्तिहार देखती हूं मैं, शराब के खिलाफ इतना है लिखा हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लोग शराब पीते पीते भी वही इश्तिहार बोलते रहते। फिर हमारे यहाँ जो आजकल आधुनिक तरह की संस्कृति आ रही है, उससे बहुत बच के रहना चाहिए। इन लोगों के तो विचारों की वहां खोपड़ी खराब कर दी, सत्यानाश कर दिया, इनके घर द्वार छूट में गए। एक एक औरत 8 बार शादी करती है तो एक एक आदमी 9 बार शादी करता है। ना घर, न द्वार, न बाल, न बच्चे, सब अनाथाश्रम में रहते हैं। दूसरे जो कुछ बच भी गए वो एड्स से मर रहे हैं, उससे बच गए तो वहाँ और 50 बीमारियाँ आ गई है। और अभी एक नई बीमारी आई है, जो लोग बहुत काम करते हैं तो उनका जो कॉन्शियस माइंड है वही नहीं काम करता, और वो हतबल है। जैसे कि कोई बड़ी भारी मछली या सांप हो, इस तरह से उनको कंधे पे लाद कर लोग घुमाते हैं। दिमाग चलता है, दिमाग सही, बाकी कुछ नहीं। हाथ नहीं चल सकते, पैर नहीं चल सकते, शरीर नहीं चल सकता। ये भी मैंने बताया था होने वाला है, एड्स भी बताया था, पर सब बड़े गुस्से हो गए थे। अब जब हो गया है तो बैठे हो। और गंदी गंदी जगह दिमाग जाना, गंदी गंदी बातें सोचना, और अपने बच्चों की भलाई नहीं सोचते कि बच्चों का क्या होगा। अब तो कुछ ऐसे जत्था के जत्था निकल आया है कि सिनेमा में भी ये, उसमें भी ये, कुछ अच्छी बातें सिखाते नहीं। कम से कम हिंदुस्तानी फिल्म में ये जरूर नहीं दिखाते हैं कि कोई बुरा आदमी हीरो हो गया, वहां तो बुरा ही आदमी भी हीरो होता है। पर तो भी अपनी फिल्मों में भी कितनी कितनी गंदी बातें सिखाते हैं बच्चों को। अब मार पीट ये वो, अरे अगर बच्चों को मारपीट सिखाओगे तो शांति कहां से रहेगी देश में। इस प्रकार एक तरह से हमारे ऊपर आक्रमण आ रहा है इनका, नया तरह का, विदेशियों का। इधर जरूर आप ध्यान दीजिए। अपने बच्चे भी वैसे कपड़े पहनने लग गए, उसी तरह से जवाब देने लग गए, उसी तरह से उनका रहन सहन हो रहा है, और डिस्को विस्को में जाने लगे चोरी छिपे, और वहां बदमाशी कर रहे हैं। इस तरफ सतर्क होना पड़ेगा। जो बच्चे एक बार सहयोग में आ गए उधर मुड़ के भी नहीं देखते, उनको अच्छा ही नहीं लगता, उसका शौक ही नहीं चलता। आपके सामने ऐसे बहुत से बच्चे आएंगे, आप देखिएगा सहयोग में, आप खुश हो जाएंगे आपकी तबीयत। इन सब चीजों से अपने को बचाना है। अब बचाने के लिए एक ही मार्ग है कि हम ही अपने गुरु हो जाए।
सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।